वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेटवर्क प्रोग्रामिंग का पहला लेक्चर है और इसमें हम जावा सॉकेट्स को देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़े से प्री रिक्विजिट्स देख लेते हैं, जो आपको वो इन्फॉर्मेशन जो इधर आपके काम आएगी उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस क्या होता है। जब हमारे पास कोई नेटवर्क होता है जिसमें मल्टीपल सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और किसी भी तरह से आपस में कनेक्टेड हैं, मैं वैसी रफ डायग्राम बना रहा हूँ, समझे डिफरेंट सिस्टम्स हैं, तो इन सब की अपनी एक यूनिक आईपी होती है। अब मिसाल के तौर पे इसकी आ गई 192.168.0.2, इसी तरह 192.168.0.3। तो इस तरह हर एक की अपनी आईपीज़ होंगी जो कि यूनिक होंगी। इसकी आईपी कहीं रिपीट नहीं होगी इस नेटवर्क में। तो ये यूनिक आईपी का फ़ायदा होता है कि अगर ये यूज़र पैकेट भेजना चाहता है 192.168.0.2 को, तो ये सब के पास ये पैकेट जाएगा और वो सब इसको इग्नोर कर लेंगे, क्योंकि ये एड्रेस सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम के है। तो सिर्फ और सिर्फ इसके जो पैकेट्स हैं वो आके ये रिसीव करेगा। तो आईपी एड्रेस तो आपको ये बता देते हैं कि एक नेटवर्क में कि आप जिस तरह किसी आदमी का पता है, घर का पता है, तो आप उसके घर तक पहुंच जाते हैं, या आपको कोई कहता है कि यार मिसाल के तौर पे मैं कैंट में रहता हूँ, तो आप कैंट में पहुंच गए। अब प्रॉब्लम ये है कि पूरे सिटी के अंदर कैंट जो है वो एक छोटा सा एरिया तो है, लेकिन इसके अंदर तो बहुत सारे घर हैं। अब आपने स्पेसिफिकली उस कैंट में अंदर जाके उस आदमी के घर तक कैसे पहुंचना है, उधर आ जाती है हमारे पास पोर्ट नंबर की मिसाल इस तरह है कि आपके पास एक सिस्टम में बहुत सारी एप्लीकेशंस चल रही हैं, ठीक है। लेट्स सपोज इस एप्लीकेशन का नाम है एक्स, और एक और यूज़र है, उसके पास भी सिस्टम चल रहा है जो इस एक्स एप्लीकेशन के थ्रू इस एक्स एप्लीकेशन को कोई मैसेज भेजना चाहता है। तो ये क्या करेगा, ये इस सिस्टम की अगर आईपी है 192.168.0.2, तो ये कहेगा भाई मेरा मैसेज भेजो इस आईपी को। तो यहाँ पे कहेगा 192.168.0.2 पे मैसेज भेजो, लेकिन वो मैसेज जब इसका इस सिस्टम में एंटर होगा तो इनमें से किस एप्लीकेशन के पास जाएगा। अब जो भी एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में रन होती है, तो या आप एक्सप्लिसिटली उसमें बता देते हैं, जैसे मैं आपको सिखाऊंगा कि आपका सर्वर किसी पोर्ट पे काम कर रहा होता है, तो पोर्ट नंबर यहाँ पे मेंशन होगा। फॉर एग्जांपल इसका पोर्ट नंबर है 290, हम एज्यूम करते हैं 290 पोर्ट नंबर है, तो ये यहाँ पे इसको बताएगा कि भाई मैंने ये मैसेज पोर्ट नंबर 290 पे भेजना है। तो ये यहाँ पे आने के बाद इन सब को छोड़ के चला जाएगा 290 वाली पोर्ट पे। इसका कोई और पोर्ट नंबर होगा, लेट्स सपोज इसका 550 है, इसका 250 है, लेकिन ये चूंकि हमने 290 कहा हुआ है तो 290 के पास पहुंचेगा। तो बिल्कुल इस तरह कि आईपी एड्रेस के थ्रू हम कैंट में पहुंचिए, और कैंट में स्पेसिफिक घर पोर्ट नंबर है, उस पोर्ट से हम अपने टारगेट घर तक पहुंच गए। तो ये हमारे पास एज्यूम कर लें कि ये पोर्ट नंबर्स है। पोर्ट नंबर्स जो होती हैं वो ज़ीरो से शुरू हो जाती हैं और ये तकरीबन चलती हैं, ये चूँकि इसमें आपके पास जैसे पोर्ट नंबर 80 हो गया, ये आपके वेब सर्वर्स के लिए यूज़ होता है, तो आपने ये नहीं यूज़ करना। तो आपको बेसिक पोर्ट नंबर्स का पता होना चाहिए जो वेल नोन है, ठीक है। जैसे 80 जो है ये टॉम कैट यूज़ करता है, तो ये तकरीबन होती है 65,535 तक, ज़ीरो से लेके कोई भी आप नंबर इसमें ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें 1024 से बड़ा नंबर हो, ठीक है। मसलन आप तो आईपी एड्रेस दे सकते हैं 1999 या 2120 या 3333 या 3330, क्योंकि जो वेल नोन एप्लीकेशंस बनी हुई हैं तो उनके नंबर इस 1024 से छोटे छोटे आमतौर पे होते हैं, तो थोड़ा रिस्क नहीं होता। अदरवाइज़ होता ही है कि अगर आपने एक सिस्टम के ऊपर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी एक्सपीरियंस करें कि आपने ऑलरेडी एक वेब सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है पोर्ट नंबर 80 पे, और आप दूसरा वेब सर्वर इंस्टॉल करते हैं, तो जब वो लोड होगा तो लोड होते हुए चेक करेगा पोर्ट नंबर 80 तो किसी और को मिल गया है, तो वो डाउन हो जाएगा और आपको एरर मैसेज आ जाएगा कि भाई कैन नॉट लोड द सर्वर बिकॉज पोर्ट नंबर 80 माइट बी यूज बाय सम अदर एप्लीकेशन। तो बताने का मतलब ये है कि हम भी अपनी एप्लीकेशन में ऐसी पोर्ट नहीं देते जो कि किसी और एप्लीकेशन ने पहले से यूज़ की हो। तो सेफ़ यूजेज ये है कि यूजुअली कि आप 1024 ज़ीरो से लेके 1024 से
को छोड़ के इसके अलावा आपके पास अच्छी खासी रेंज है जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है कि ये तकरीबन 65,535 नंबर तक जाता है, ठीक है। तो आप कोई भी पोर्ट नंबर दे सकते हैं। तो ये हमारे पास प्री रिक्विजिट्स थे। अब हम जावा में दो किस्म की कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड, इसको टीसीपी भी कहा जाता है। अब कनेक्शन ओरिएंटेड में होता क्या है कि आपके पास दो सिस्टम्स हैं। इस सिस्टम से यूज़र हमारा सेंड करता है कोई डेटा। फॉर एग्जांपल ये डेटा जो भेज रहा है ये पिक्चर है, तो पिक्चर के ब्लड हम एज्यूम करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए कि इसके 4 पैकेट्स बन गए। अब जब ये भेजेगा तो ये 4 पैकेट्स भेजेगा, ठीक है। जब ये कोई पैकेट रिसीव करेगा, मसलन इसने रिसीव कर लिया पैकेट नंबर 1, तो इसको रिस्पॉन्स दे देगा कि एक्नॉलेजमेंट दे देगा कि मैंने रिसीव कर लिया। फिर इसको मिल जाएगा पैकेट नंबर 2, फिर इसको मिल जाएगा पैकेट नंबर 4। लेकिन पैकेट नंबर 3 की एक्नॉलेजमेंट जब थोड़ी देर तक इसको नहीं आएगी, ये दोबारा से पैकेट नंबर 3 सेंड करेगा जब तक यहाँ से एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए। तो यहाँ पे जब पैकेट नंबर 3 आएगा तो ये इसको फॉर्मेट करके पिक्चर यहाँ पे 1 2 3 4 इनको पैकेट्स को मिला के पिक्चर शो कर देगा। बताने का मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे पास गारंटी होती है, यहाँ से हमें एक्नॉलेजमेंट मिल रही होती है कि भाई ये हमें मैसेज मिले नहीं है। बिल्कुल ये इस तरह जैसे मोबाइल फ़ोन पे आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और बात करते वक्त आप उनको मैसेज कोई देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार मुझे एक्स वाई जेड आइटम्स चाहिए, भिजवा दो, और इसको आवाज़ नहीं आती, कहते हैं अच्छा एक्स भी मुझे समझ आ गया, वाई भी, और तीसरी आपने कौन सी बात की। अब इसने एक्नॉलेजमेंट दी कि मुझे थर्ड आइटम नहीं मिला, तो आप बार बार इसको कहेंगे जी थर्ड आइटम जेड है। तो जब उसको आवाज़ आ जाएगी वो कहेगा हाँ समझ आ गई है, उसने आपको एक्नॉलेज कर दिया। तो यहाँ पे आपके श्योरिटी होती है कि आपका मैसेज पूरा मिल गया। लेकिन थिंग इसके आप अगर देखें एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, जब वो जाएगी तो कुछ पैकेट्स मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी, ये दोबारा भेजेगा। लेकिन जो मिल रहे होंगे उनकी एक्नॉलेजमेंट होगी, तो आपके पास ट्रैफिक ठीक ठाक हो जाती है इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा सिक्योर तो है, और इसकी इंटीग्रिटी भी है कि आपके पास डेटा, आपको ये गारंटी होती है कि डेटा मिल गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और डिले एक किस्म का आता है। उसके मुकाबले में अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि इसको हम बोलते हैं, दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं कनेक्शन लेस, ये यूडीपी भी इसको बोलते हैं, और इसके अंदर हम जो जावा के अंदर यूज़ करते हैं, तो यहाँ टीसीपी में हम सॉकेट्स यूज़ करते हैं और इसमें हम यहाँ पे डेटाग्राम यूज़ करते हैं। अब ये कनेक्शन लेस में क्या होता है, आपने मैसेज भेज दिया जिसको यूज़र को किसी आईपी पे उसके आईपी और पोर्ट नंबर दे के आपने भेज दिया कि भाई इस डेस्टिनेशन आईपी और पोर्ट लो ये वाले, और इस पे पैकेट भेज दो। और इस चीज़ का हमें कंसर्न नहीं है कि पैकेट इसको मिला ही नहीं मिला, मतलब यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आएगा, कुछ पैकेट्स इसको मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। अब ये ऐसी सिचुएशन में यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमें एफिशिएंसी चाहिए होती है। एफिशिएंसी से मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल दो बंदे हैं, वो गेम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सॉरी ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, ठीक है। बल्कि हम एज्यूम करते हैं हमारे पास 3 बंदे हैं, तो इसमें हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक यूज़र यहाँ पे है, ठीक है, दूसरे यूज़र को हम कहते हैं एक्स, और तीसरा हमारे पास ट्राइंगल है। तो अब ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ये वाला यूज़र इसको भी नज़र आ रहा है, ये वाला यूज़र भी नज़र आ रहा है, इसी तरह इसको भी ये यूज़र नज़र आ रहा है, और ये इनको नज़र आ रहे हैं। अब ये आपस में इंटरनेट से या किसी भी सर्विस के साथ कनेक्टेड है। ये यूज़र क्या करता है, ये अपने सिस्टम पे लेफ़्ट की प्रेस करता है, तो यहाँ पे मूव हुआ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स चले गए यहाँ पे कि भाई इसकी एक्स की मूवमेंट चेंज करो, तो इसको भी ये नज़र आएगा इस तरफ जाते हुए, और इसको भी नज़र आएगा इस तरफ जाते हुए। अब ये बंदा आगे डिफरेंट कंट्रोल्स कर रहा है और इनकी मूवमेंट्स इन सबको मिल रही है। तो अगर एक आध पैकेट नहीं भी मिलता तो ये यहाँ जाते जाते अगर यहाँ पे जर्क आ जाता है, लेकिन फिर ये यहाँ पे आ रहा है, लेकिन कोई लेटेंसी नहीं आ रही। लेटेंसी का मतलब ये कि बिल्कुल गेम स्मूथ चल रही है। फॉर एग्जांपल ये मैं ये जूम करता हूँ, ये आप देखिए मैं लाइन चला रहा हूँ और चलते चलते अगर बीच में ब्रेक आ रहा है, लेकिन आपको स्मूथ फील हो रही है, ठीक है। मैं एक डायग्राम ट्राइंगल बनाता हूँ, तो इसमें आपको लेटेंसी नहीं नज़र आई। लेटेंसी क्या होती है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर इतनी बनी,
फिर इतनी बनी। तो जैसे आप देखें वो आज का जो पहले वक्तों में नेट ज़रा स्लो होता था तो वीडियो चलते चलते रुक जाती थी, फिर चलते चलते रुकती थी, तो उसको बोलते हैं हम लेटेंसी। ठीक है, तो जहाँ पे लेटेंसी का इशू हमें ख़त्म करना होता है और हम चाहते हैं कि मसलन वीडियो ट्रांसमिट कर रहे हैं या ये ऑनलाइन गेमिंग का चक्कर है, तो ऐसी सूरत में हम लोग यूजली यूडीपी एक अच्छी ऑप्शन होती है कि जिसको हम यूज़ करें। तो ये हमारे पास बेसिक 4 कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाने थे कि आईपी एड्रेस क्या होती है, पोर्ट क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है, और कनेक्शन लेस क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास सॉकेट और ये हमारे पास डेटाग्राम। ठीक है, अच्छा जी, अब ये वो क्लाइंट सर्वर की कम्युनिकेशन को डिटेल में देखते हैं कि अगर मेरे पास एक सर्वर है तो और ये क्लाइंट है, तो इनका आपस में कम्युनिकेशन बेसिकली हो रहा कैसे होता है। देखिए सॉकेट क्या है, सॉकेट पहली चीज़ इसमें हमारे पास जो हम काम करेंगे इसमें सॉकेट यूज़ होगा। सर्वर एक सॉकेट यूज़ करेगा। सॉकेट क्या है, जैसे आपके स्विच होता है, जब दो सिस्टम्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो ये जो कनेक्ट जहाँ से हो रहे होते हैं इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ये इसका सॉकेट है और ये क्लाइंट का सॉकेट है। ठीक है, ये दो सॉकेट आपस में मिलते हैं और एक कनेक्शन बन जाता है। तो यहाँ पे हम सॉकेट पहले बनाते हैं और क्लाइंट के ऊपर भी हमारे पास सॉकेट बन जाता है। अब यहाँ पे आप एज्यूम कर लें कि यहाँ पे हम एक स्टेप होता है बाइंड। इसकी मिसाल इस तरह कि आपने एक आदमी को कह दिया कि आप यहाँ पे टेबल पे बैठ जाएं और टेलीफोन का वेट करें, और यहाँ पे कॉल आएगी आपको सिस्टम पे, और जो भी कॉल आती है या टेलीफोन पे कॉल आएगी और उस कॉल का नंबर जो है लेट्स सपोज 555 है। ठीक है, और हम एज्यूम करते हैं ये हमारी यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी का नंबर है, फ़ोन नंबर है 192.168.0.1, और फिर उसमें मुख्तलिफ जगहों पे सर्वर्स हैं। दूसरा कमरा है तो उसके अंदर कोई बंदा लेट्स सपोज 333 पोर्ट पे काम कर रहा है, कोई बंदा 555 पे कर रहा है, सॉरी 555 तो हमारे पास है, 1551 पे काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा सिस्टम बेसिकली हमारे ये जो सर्वर है जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो इस पोर्ट पे काम कर रहे हैं। तो आप ये जिम करें कि ये आपकी यूनिवर्सिटी का फ़ोन नंबर है और ये एक्सटेंशन है कि इस फ़ोन नंबर को मिला के आप ऑपरेटर को कहते हैं कि भाई मुझे इस नंबर से इस बंदे से बात करनी है, तो बाकी सब एप्लीकेशन छोड़ के वो इससे काम बात करेगा। ये अगला स्टेप जो होता है उसको हम बोलते हैं लिसन। अब ये इसको जब हमने बाइंड कर दिया है कि भाई तुम्हारे पास ये वाला नंबर होगा, अब तुम बैठ के इंतज़ार करो क्लाइंट का। क्लाइंट क्या करता है, नंबर डायल करता है, नंबर जो डायल करता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कनेक्ट करो। तो ये सॉकेट इस सॉकेट के साथ आके यहाँ पे जब कनेक्ट होती है तो कनेक्शन के बेस पे यहाँ पे रिंग बजती है। जब रिंग बजती है तो फ़ोन उठाता है और ये कॉल को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट। ठीक है, तो हमारे पास इस स्टेप को बोलते हैं एक्सेप्ट। जब इसने एक्सेप्ट किया तो अब हमारे पास इस क्लाइंट मशीन और इस सर्वर के दरमियान, ठीक है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ से, ये हमारे पास ये सर्वर है। ठीक है, इस सर्वर के अंदर अब ये जो दोनों सिस्टम्स हैं इनके दरमियान इसका सॉकेट और इसका सॉकेट, ठीक है, ये आपस में कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब ये दोनों कनेक्ट हो गए। मैं इसको बीच में से हटा देता हूँ, इसका डिफरेंट कर लेते हैं कि हमें समझ आए। ये दो सॉकेट आपस में, हाँ, तो ये दो सॉकेट आपस में क्या हो रहा है, ये दो आपस में जब कनेक्ट हो रहे हैं तो होगा क्या, इस कनेक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक डेटा इस तरफ जा रहा है और एक इधर डेटा आ रहा है। तो सर्वर जब कुछ राइट करता है या आउट करता है तो वो यहाँ से जाता है, और इसको रीड करने के लिए इधर हम रीड करते हैं, ये हमारे पास समझिए इनपुट है। तो इस कनेक्शन के अंदर बातें हो रही होती हैं, जो कुछ आप यहाँ से राइट करेंगे वो यहाँ पे
रीड किया जाएगा, एंड सो ऑन। ये बिल्कुल इस तरह जैसे दो टेलीफोन हैं, क्लासिक टेलीफोन होता है, उसमें आपके पास यहाँ पे स्पीकर होता है जिससे आपको आवाज़ आ रही होती है और आप बात करते हैं इसमें, तो आप आउट कर रहे होते हैं इसके थ्रू, जो कि दूसरे बंदे के पास टेलीफोन में वॉइस आती है उसके कान में, और जब वो कुछ मतलब इसको इन हो रहा है, और जब ये कोई बात आउट करते हैं मुंह से इसके अंदर आउट कर होता है, तो ये जाती है इसके इन में, ठीक है। सिमिलरली इनके इन आउट आपस में कनेक्ट होता है, इसका रीड जो है वो इसके राइट के साथ रिसीव कर रहा होता है और इसका रीड इसके राइट को रिसीव कर रहा होता है। तो अब हम चले जाते हैं थोड़ा कोडिंग की तरफ, और कोडिंग में देखते हैं कि किस तरह से काम करेंगे, ठीक है। मैं नेटबीन्स का 12.5 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट हम बना देते हैं और जावा एप्लीकेशन, इसका नाम मैं रख लेता हूँ। इसके अंदर हम सारे नेटवर्क से रिलेटेड प्रोग्राम बनाएंगे, तो नेटवर्क प्रोग्रामिंग के नाम से मैंने इसको स्टार्ट किया। इसमें सबसे पहले हम बनाते हैं क्लास सर्वर, ठीक है। और ये सर्वर जो है इसकी कोडिंग में आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट आईओ डॉट स्टैटिक। ये इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है, क्योंकि हमने चूंकि इधर मैंने आपको बताया कि डेटा को दो सिस्टम्स के दरमियान हमने इन आउट करना है, बस हमारी क्लाइंट मशीन है और सर्वर मशीन है, इनके दरमियान इन आउट होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ। ये जब आपस में सर्वर और क्लाइंट जब काम करते हैं, तो इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि जैसे ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन में डेटा मूव हो रहा है दो डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं जैसे स्ट्रीम जो होती है पानी की, इस तरह हमारे पास ये डेटा की स्ट्रीम में हम हैंडल करेंगे इसको। हम ये जो कनेक्शन होगा इसके अंदर स्ट्रीम्स चल रही होंगी इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये जो स्ट्रीम्स हैं ये बेसिकली आपके पास इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी का हिस्सा है, और किसी भी वक्त ये कम्युनिकेशन के दरमियान डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसलिए हम जब स्ट्रीम्स पे काम करते हैं तो इसके लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करेंगे, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, सेकेंड चीज़ हमने जो इम्पोर्ट करनी है वो है जावा डॉट नेट डॉट स्टैटिक। ये नेटवर्किंग लाइब्रेरी है, ठीक है। इसके अंदर तमाम वो क्लासेस हैं जो हम यूज़ करेंगे तो हमारा क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम काम करेगा। इधर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ इस कार्य को मैं कर लेता हूँ ट्राई कैच ब्लॉक में, और मैं सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड ना हो, यहाँ पे कह देता हूँ एरर क्रिएटिंग सर्वर। अगर कोई एरर आ जाएगा तो हमें ये मैसेज आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 क्या है, मैं स्टेप वाइज बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, आपने सर्वर बनाना है। तो सर्वर का जो बनाने के लिए पहले आपको सर्वर सॉकेट बनाना होता है, ठीक है। क्रिएशन हम कर लेते हैं। कैसे बनता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है सर्वर सॉकेट, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, हम उसका नाम देते हैं सर्वर इज इक्वल टू न्यू सर्वर सॉकेट। और इसके अंदर हम बताएंगे कि भाई ये सिस्टम जो है ये किस पोर्ट नंबर पे बैठ के इंतज़ार कर रहा है। तो हम इसमें पोर्ट नंबर दे देते हैं, लेट सपोज 5555, ठीक है। तो इस पोर्ट के अब अगर आपने देखा हो तो हमने यहाँ पे कहा था कि हम सर्वर का सॉकेट लेके सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको बाइंड कर देते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे बेसिकली बाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे चूंकि मुझे कनेक्शन के लिए सॉकेट चाहिए होता है तो मैं सॉकेट का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, सॉकेट SOC। लेकिन इसका मैंने ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, सिर्फ मैंने रेफरेंस वेरिएबल बनाया। यहाँ पे दो, इसको हम बोल देते हैं, ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप 2, क्रिएट सॉकेट रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। पूरा कर लेते हैं सॉकेट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि
एक इनफाइनाइट लूप लग जाए और ये सॉकेट जो है, इस सॉकेट के थ्रू हम लोग इंतज़ार में बैठ जाएं कि हमें कोई क्लाइंट वो करेगा, क्योंकि हमने बाइंड कर दिया, हम क्लाइंट की कॉल एक्सेप्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, सर्वर रेडी वेटिंग फॉर क्लाइंट्स, ठीक है, ये इंतज़ार में। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे थोड़ी देर पहले कि ये यहाँ पे लिसन कर रहा होता है, और लिसन के केस में जो इसको कॉल आती है तो एक्सेप्ट करता है। अब ये इनफाइनाइट लूप है, तो ये लूप इस लाइन के बाद आके यहाँ पे रुक जाएगा। हम कहेंगे सॉकेट इज इक्वल टू सर्वर डॉट एक्सेप्ट। ये देखिए सर्वर का ऑब्जेक्ट है, ये किस पोर्ट पे, 555। तो जब हमारे इस कंप्यूटर में कोई इस सर्वर की आईपी देके कोई इस पोर्ट नंबर को देगा, किसी पैकेट के थ्रू डेटा भेजेगा, तो हम इसकी मिसाल इस तरह, जैसे हमें इस सिस्टम में कॉल आ गई और उस कॉल को हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो एसओसी कनेक्शन हमारा क्रिएट हो जाएगा। ये मैं इस तरह दिखा भी देता हूँ आपको, आपको ज़रा समझ आ जाए जिनको कोडिंग में प्रॉब्लम है। जब मैं यहाँ पे कहता हूँ सॉकेट इक्वल टू सर्वर डॉट एक्सेप्ट, तो हो गया क्या, ये सर्वर पे हो रहा है, ठीक है। क्लाइंट पे जब वो कनेक्ट करेंगे तो क्लाइंट कहेगा सॉकेट एसओसी इज इक्वल टू न्यू सॉकेट। अब यहाँ पे वो नंबर डायल करेगा, यहाँ पे आईपी दे देगा और यहाँ पे पोर्ट नंबर दे देगा जो इस कंप्यूटर की है जिस पे ये इंतज़ार कर रहा है। तो ये कमांड इस तरह हो जाएगी कि आप ये समझ लें, ये भी तो हमने बनाया था ना सॉकेट एसओसी के तौर पे, तो आप समझ देखें ये दोनों एक ही चीज़ है। आप इस तरह समझ लें कि ये बन जाएगा एसओसी इज इक्वल टू न्यू सॉकेट, या आप ये दूसरी तरह से समझ लें कि ये सॉकेट जो है, जो ये वाला ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पे जिसको ये पॉइंट कर रहा है, अब इसको ये भी पॉइंट कर रहा है और ये एक कनेक्शन इनका आपस में बन गया है। आप आसान अल्फाज में इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं। तो मेरे पास सर्वर पे यहाँ पे सॉकेट इंतज़ार में है ताकि क्लाइंट के साथ, जो क्लाइंट का जो सॉकेट हो उसके साथ ये कनेक्ट हो जाए। यहाँ पे ये हट जाएगा और इसी जगह कनेक्शन आ जाएगा। मैं थोड़ा रन करके आपको दिखाता हूँ दोनों को। हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एक्सेप्टेड द कनेक्शन, और फिर उसके बाद हम कर लेंगे सॉकेट को काम ख़त्म होने के बाद डॉट क्लोज, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्लोजिंग सर्वर कनेक्शन, ठीक है। और एक दो लाइनें छोड़ देते हैं ताकि दोबारा से जब लूप करे और रेडी हो जाए तो काम हो। अभी हम इसको रन करते हैं और साथ देखते हैं क्या होता है। ये जिनके पास मेविन इंस्टॉल है तो ये नेट के साथ कनेक्ट होके डिपेंडेंसीज और डाउनलोड करते हैं। देखिए सर्वर रेडी वेटिंग फॉर क्लाइंट, ये कमांड हो गया। अब ये यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, ये लूप आगे नहीं जाएगा जब तक क्लाइंट हमारा कनेक्ट ना कर ले। तो मैं क्लाइंट साइड बनाता हूँ और जल्दी से हम क्लाइंट का पोर्शन बना के इधर रन करेंगे ताकि हमें पता चले जब क्लाइंट इसको कनेक्ट करेगा तो ये आगे चलता ही नहीं चलता, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं import io dot static, ठीक है। और हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इसको ट्राई कैच कर लेते हैं। इसके अंदर सॉकेट एसओसी इज इक्वल टू न्यू सॉकेट। अब चूंकि मैं इसी सिस्टम पे काम करूं तो अब एक सिस्टम पे बैठ के उसी सिस्टम की आईपी को जब आप करते हैं, वो बस मिसाल के तौर पे ये सिस्टम है और इसकी इस सिस्टम को मैं किसी और सिस्टम में डेटा भेजने की जगह मैं कहता हूँ ये डेटा जो है ये इसी सिस्टम के अंदर यूज़ हो। तो उसके लिए बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। तो ये एक स्टैंडर्ड लूप बैक एड्रेस है 127
.0.0.1। तो चूँकि मेरा सर्वर भी इसी सिस्टम में है और क्लाइंट भी इसी सिस्टम है, लेकिन इसमें एक ख़ास पोर्ट के ऊपर ये सर्वर काम कर रहा है, तो मैं क्लाइंट के थ्रू कहूँगा कि इसी सिस्टम के अंदर जाके और इस पोर्ट पे कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो अगर ये आपके पास दूसरा सिस्टम होता, कोई और होता, तो फिर आप इस सिस्टम की आईपी देते, जो भी इसकी आईपी है, तो फिर ये आके इसकी पोर्ट नंबर 555 पे कनेक्ट होता। तो अभी हम लोग करते हैं, सॉकेट के अंदर लिख देते हैं 127 से 127.0.0.1 और साथ कर लेते हैं 555। ठीक है, हमने पोर्ट नंबर 7 दे दिए और यहाँ मैं लिख देता हूँ साथ मैसेज ready to connect to the server, और फिर हम कह देंगे connected to the server, क्योंकि अगर ये कनेक्ट ना हुआ यहाँ पे तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी। ठीक है, हम कह देंगे यहाँ पे कैन नॉट कनेक्ट टू द सर्वर। तो अगर ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया तो हमें ये मैसेज आ जाएगा और फिर काम ख़त्म करने के बाद हम सॉकेट को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे क्लोजिंग कनेक्शन विद सर्वर। ठीक है, तो अब मेरे पास आप देखें ऑलरेडी सर्वर रन हो रहा है। यहाँ पे आपको जो नज़र आ रही है विंडो, तो ये सर्वर के प्रोग्राम की विंडो है और वो प्रोग्राम यहाँ पे देखें क्लोज नहीं हुआ, वो वेट कर रहा है। यहाँ से मैं क्लाइंट को चलाऊंगा तो उसकी यहाँ पे एक नई विंडो होगी और हम दोनों को एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, क्लाइंट का प्रोग्राम चला, लेट्स सी, और ये हमें कोई एक्सेप्शन आ गई। तो अब हम देखते हैं कि एक्सेप्शन हमें क्यों आई है, इस एरर को चेक। मे बी हम इसको चेंज करते हैं, तो हम कर लेते हैं आईपी की जगह लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट, ये भी अपने सिस्टम उसी को एक्सेस करने के लिए, अपने आप को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। हम ट्राई करते हैं, रेडी टू कनेक्ट टू द सर्वर, कमांड हुई, फिर से कॉल किया तो कनेक्ट टू द सर्वर। ठीक है, जब ये कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, सर्वर ऑलरेडी रेडी था, उसने एक्सेप्ट किया कनेक्शन और फिर उसके बाद कनेक्ट करके दूसरे कनेक्शन के लिए क्लोज करके दूसरे कनेक्शन का इंतज़ार करें। तो यहाँ आपने देखा कि हमारी ये दोनों एप्लीकेशंस हो रही है, साथ साथ चल रही है। चलिए देते हैं कि जब कनेक्शन हो जाएगा तो हमारे पास डेटा इनपुट स्ट्रीम का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं DIS। ठीक है, डेटा इनपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम, और इसको हम कनेक्ट कर लेंगे कि हमारा जो कनेक्शन है SOC डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो अब मैं इस DIS के अंदर क्लाइंट से आया हुआ डेटा रीड कर सकता हूँ। इसी तरह राइट करने के लिए भी मैं बना लेता हूँ डेटा आउटपुट स्ट्रीम TOS is equal to new data output stream C dot get output stream। ठीक है, ये मेरे पास आ गए। अब इनके दरमियान में कनेक्शन बना हुआ है, मैं क्लाइंट से रीड करता हूँ। ठीक है, डॉट रीड, और इसमें एक चीज़ आप देखें, यहाँ पे रीड के फंक्शंस में आ जाएगा आपके पास रीड UTF। रीड UTF जो है ये यूनिकोड स्ट्रिंग रीड करता है। हम इसको रीड करेंगे और इसको स्टोर कर लेंगे एक स्ट्रिंग में कि क्लाइंट से क्या मैसेज आया है, और हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे जो भी मैसेज क्लाइंट से आया है, मैसेज, बल्कि हम कहेंगे मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट। जो भी मैसेज आया है वो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, फिर हम क्लाइंट को मैसेज भेजेंगे और उसको हम कहेंगे थैंक यू फॉर सेंडिंग द मैसेज। ठीक है, और मैसेज कैसे होगा कर लेते हैं, पहले हम मैसेज राइट करते हैं। देखिए
ये आउटपुट जो करेगा तो वो क्लाइंट को मिलेगी। ठीक है, तो हम कहेंगे dos डॉट राइट UTF और इसके अंदर हम जो भी मैसेज लिखेंगे वो क्लाइंट को मिल जाएगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं थैंक यू फॉर द थैंक यू फ्रॉम द सर्वर साइड फॉर सेंडिंग। तो हम उसको थैंक यू कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्लाइंट साइड पे हम आते हैं, ये डेटा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम वहाँ पे भी हमने बनानी है। तो वहाँ पे आसान है, जब हमने सॉकेट क्रिएट कर लिया क्लोजिंग से पहले, अब हम बातचीत करने के लिए यही इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स वहाँ पे भी बना देते हैं। और चूँकि हमने हमारा प्रोग्राम इस तरह के स्टार्ट में क्लाइंट कनेक्ट होते ही सर्वर को कोई मैसेज भेजेगा, वो मैसेज सर्वर रीड करके क्लाइंट को थैंक यू कर देगा। तो पहले इसने मैसेज भेजना है क्लाइंट ने, तो क्लाइंट dos डॉट राइट UTF में मैसेज भेज देगा, फॉर एग्जांपल के हेलो दिस इज योर क्लाइंट वी आर डूइंग फाइन। ठीक है, कोई मैसेज हमने भेज दिया और हम रीड करेंगे, तो रीड हम कर सकते हैं रिप्लाई फ्रॉम द सर्वर, और सर्वर की रिप्लाई हम कह सकते हैं dis डॉट रीड UTF। ठीक है, उनको कंकैटिनेट कर लेंगे। तो सर्वर की इसके बाद हम रिप्लाई रीड करेंगे, उसके बाद ये आपस में क्लोज हो जाएंगे। तो ट्राई करते हैं, चलिए रन करके पहले सर्वर को रन करते हैं। सर्वर वेट कर रहे हैं, नहीं कोई एरर तो नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे एरर आ रहा है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे कोई ना कोई सर्वर साइड पे गलती की है कि ये हमें ये मैसेज आ रहा है। अब हमने गलती क्या की है, इसको हम देखते हैं। हमने गलती की है कि हमने डायरेक्टली डेटा इनपुट स्ट्रीम में रीड किया है UTF को। तो एरर हमारे प्रोग्राम का नहीं है बेसिकली। अगर आप देखें तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे सर्वर चल रहा है, ऑलरेडी सर्वर की पुरानी एप्लीकेशन चल रही है जो हमने क्लोज नहीं की थी, और वो ऑलरेडी इस पोर्ट को यूज़ कर रही है। तो देखिए, मैंने आपको जो उस वक्त बताया था ना कि ऑलरेडी पोर्ट यूज़ हो रही है, तो उसका आप दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। तो ये देखिए, ये पुराना वाला प्रोग्राम है, ये भी जब मैं चला रहा हूँ तो वो एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? कि पोर्ट शायद हमारी दोबारा यूज़ हो रही है, शायद नहीं बल्कि डेफिनेटली। तो हम पहले इस प्रोग्राम को, पुराने वाले प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं ताकि वो पोर्ट फ्री हो जाए मेमोरी में। इसको हम बंद कर लेते हैं और हम दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, देखिए सर्वर रेडी हो गया है। अब हम क्लाइंट को रन करते हैं। रेडी टू कनेक्ट टू द सर्वर, कनेक्टेड टू द सर्वर। इसने सर्वर को मैसेज भेजा और रिप्लाई में क्या किया है फ्रॉम द सर्वर, थैंक यू फ्रॉम द सर्वर साइड फॉर सेंडिंग मैसेज, और कनेक्शन क्लोज हुआ है। सर्वर में क्या हुआ है, सर्वर को हम देखते हैं। सर्वर ने क्या किया था, सर्वर रेडी वेटिंग फॉर द क्लाइंट्स, एक्सेप्टेड द कनेक्शन। इसको मैसेज क्लाइंट से क्या है, हेलो दिस इज़ योर क्लाइंट वी आर डूइंग फाइन। तो ये देखिए, हमने क्लाइंट से इसको ये मैसेज भेजा था, दिस वी आर डूइंग फाइन। और उसके बाद सर्वर क्लोज हुआ है और वो लूप में अगले कनेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो सर्वर का काम क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना। तो ये इंतज़ार करेगा और ये दूसरे क्लाइंट का इंतज़ार करेगा। तो अगर आप इस सिस्टम को डिफरेंट सिस्टम्स डिफरेंट पीसीज पे इंस्टॉल करके लैब में और एक सर्वर बना के उनको कांटेक्ट करें तो ये आपस में कनेक्ट होगा। अब यूजुअली हम क्लाइंट सर्वर्स जब मल्टीपल को यूज़ करते हैं तो उसमें मल्टी थ्रेडिंग हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो इस स्कोप से ज़्यादा निकल जाएगा। और आप लोगों को जो मैंने टॉपिक समझाना था वो बेसिकली बेसिक कनेक्शन का बताना था। तो फ्यूचर में अगर मैंने वीडियोस बनाई तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि ज़रा डिटेल में क्लाइंट सर्वर को डेटाबेस के साथ यूज़ करके और आपको चैटिंग की एप्लीकेशन बनानी सिखा सकूं। तो ये था हमारा क्लाइंट सर्वर का प्रोग्राम और उसका लेक्चर। अब इसके बाद हम दूसरी वीडियो में कनेक्शन लेस के बारे में देखेंगे, जिसमें हम UDP की कोडिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।